चाइना से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है और हमेशा की तरह ये दुनिया के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना के एचएमपीवी वायरस की। सोशल मीडिया पे आ रही वीडियोस और फोटोज देख के ऐसा लगता है जैसे 2020 का वो दौर वापस आ चुका है। अस्पताल भरे हुए हैं क्योंकि हज़ारों लोग फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल में भर्ती है। चाइना एक नए हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है। एक नई बीमारी का आउटब्रेक जो वुहान वायरस की तरह ही दिख रही है। और हमेशा की तरह बीजिंग इस बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर रहा है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का कहना है कि इसके ओरिजिन के बारे में उनको अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। इसीलिए आज हमारे लिए ज़रूरी है इस नए वायरस के बारे में जानना और समझना। बीजिंग का कहना है वो इस आउटब्रेक को मॉनिटर कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने ये पहले कहीं सुना हुआ है, तो जवाब है हाँ। ऐसा ही कुछ 4 साल पहले चाइना के लिए सुना गया था। वो इस बात को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बस एक नॉर्मल फ्लू सीज़न है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ फ्लू ही हो, लेकिन सच में क्या एक चाइना एक ज़िम्मेदार देश है? क्या उस पे भरोसा किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। लेकिन अब तक जो भी न्यूज़ हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक एचएमपीवी वायरस वो कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस 60 साल से दुनिया में है। उसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये काफ़ी आम है और आसानी से फैलता है। वुहान वायरस के मुकाबले ये वायरस एक जाना-पहचाना वायरस है। पर क्या फिर भी इसके बारे में देश को और दुनिया को चिंता करने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं। पहली वजह है आउटब्रेक का स्केल। ये काफ़ी बड़ा है। नॉर्थ चाइना के कई शहरों में बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं और यहाँ पे केसेस बहुत तेज़ी से भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल फिगर्स क्या है, ये तो किसी को नहीं पता। दूसरी वजह है पेशेंट्स का नेचर। बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतों को ये बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अभी के टाइम में भी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स बच्चे ही हैं। ऊपर से ट्रीटमेंट भी बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि वुहान वायरस की तरह एचएमपीवी भी एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। सिम्पटम्स भी बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। सीवियर केसेस में पेशेंट को ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और उन्हें आईसीयू, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हम सब जानते हैं कि जब अस्पताल भर जाते हैं, पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, तो कैसे पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। चाइना भी ये बात अच्छे से जानता है, पर फिर भी वो इस आउटब्रेक या उसके स्केल के बारे में सच बोलने से इनकार कर रहा है। इंडियन हेल्थ एजेंसी के बोलने के बावजूद लोग चाइना को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह खुद चाइना है। वुहान वायरस के टाइम पे उन्होंने जो गलतियां की थी उसकी सजा पूरी दुनिया ने भुगती है और इस बार भी चाइना कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने चाइना से अपील की कि वो इस एपिडेमिक वायरस के बारे में डेटा शेयर करे। उन्होंने रिप्लाई दिया कि चाइना की ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी दुनिया की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। पर क्या दुनिया चाइना की एक और गलती एक्सेप्ट कर सकती है? इस समय इंडियन गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। डब्ल्यूएचओ को चाइना से और भी कड़े क्वेश्चंस पूछने होंगे और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी। और अगर चाइना आंसर्स करने से मना करता है, तो दुनिया डब्ल्यूएचओ जैसी इंटरनेशनल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी करंट प्रोसेसेस पे क्वेश्चंस कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर।